आपने कितनी ब्रेक करी? 3 चल रहे आपके जी न्यूज पे तो या पुलिस ने बताया जाता है। सहारनपुर जनपद के गंगों में सांगा खेड़ा एक भाजपा नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारी गोली। हमले में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बेटे शिवांश, देवांश और बेटी श्रद्धा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया कि भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी नेहा 32 वर्ष, शिवांश 4 वर्ष से देवांश 7 वर्ष, श्रद्धा 8 वर्ष को गोली मार दी। चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर व शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता ने घर के भीतर ही इस वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि चारों के सिर में गोली मारी गई। हालांकि आरोपी भाजपा नेता को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। ये भी जानकारी मिली है कि भाजपा नेता कुछ दिनों से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं चल रहा था। उसके पास लाइसेंसी पिस्टल बताया गया है, जिससे उसने अपनी पत्नी, बच्चों को गोली मारी है। एक लड़की और है बड़ी, गंगों के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों। थाना गंगों के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और 1 बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप खाना बना रहे थे अंदर ही? ये आपका घर है? ये घेर है, हमारा घर तो वही है। इसी में घर? नहीं, इसका लगा हमारा घर। नहीं, इसी ये तो मेरा गेट के सामने। ये कुछ सामने वाले में आप रहते हैं? झगड़ा कर रहा था चुपचाप? झगड़ा कुछ नहीं, इसके दिमाग में कमी आ रही थी, 3 महीने। जब दिमाग में कमी आ रही तो फिर ये रिवॉल्वर कैसे रख रहा था? इसके परिवार वाले हथियार वो लाइसेंस का ही है। लाइसेंस से मारा है? लाइसेंस का इस परिवार तो। कितने बच्चे थे इसके? 3 बच्चे। पत्नी का क्या नाम था? और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश, देवांश। शिवांश और देवांश। लड़की? श्रद्धा। वो आपने जैसे ये गोली की आवाज सुनी, क्या देखा था वहाँ बाहर? आवाज सुनी जब तक ना रुक के दिए जी भाई, हम भागे इतना भागे, कुआड़ कूड़ गए, इतना तीनों जाग सकते। अच्छा, ये किस तरह पता है इसके दिमाग में तो नहीं है?
अब दवाई चल रही है इसकी कुछ? दवाई चल रही है इसकी। तो घर में यहीं रहते हैं, भाई भी रहे इसके? किसके? इसके योगेश के? इसको कोई आई नहीं है। इसका कोई है ही नहीं? बाना दो में ब्याह हो रहे हैं। आप चाची लगे इनकी? भाई पीछे ही रहो, थोड़ा बढ़ते चले आ रहे हो तुम। चार का हो शिवाज एक 5 साल 6 साल 5 साल का शिवाज 6 साल का। थाना गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिल्ला, इनके द्वारा फ़ोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।